लेकिन ये जो काम जो चल रहा है ना, उसमें कोई भी पूर्ण विराम नहीं डाल सकता। ऐसा ही है ना वो सब, आप उस शब्द की शुद्धता करते हैं आप, मतलब आपकी सेवकाई क्षेत्र में शायद आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा जो सामर्थ काम शुरू करेगा ना, वो काम कभी विराम नहीं होना चाहिए। ले लिया। आमीन आमीन। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? Yes. क्या आप इस बात के लिए काम ले कर रहे हैं? लिया। परमेश्वर का राज का काम है। Thank you, Jesus. तो मेरे द्वारा जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं बीज बो रहा हूँ, या मैं सताव में होकर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ हमें मुझ पर जो सामर्थ काम करते हैं, ये सामर्थ ऐसे प्रभावशाली काम कर रहा है जिसको कोई भी विराम नहीं डाल सकता। तो मेरा जान कोई ले सकता है, लेकिन मेरे द्वारा जो प्रभु काम कर रहे हैं ना, उसको कोई विराम नहीं डालता। मुझे शायद उस क्षेत्र से कोई भगा सकता है, लेकिन जो काम प्रभु मेरे द्वारा प्रभु का सामर्थ कर रहा है, उसको कोई विराम नहीं करेगा। वो काम कैसा चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, मेरे बाद भी चलता रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक चलता रहेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कलीसिया इस तरह? हालेलुया। यदि ऐसा प्रबल होना है तो हमें वो पहला वचन में बहुत महत्वपूर्ण सवाल पौलुस करता है। ये इफिसुस शहर में पहुंचकर, दुष्ट आत्मा के उस गढ़ में पहुंचकर पौलुस सवाल करता है, क्या विश्वास करने के बाद तुमने पवित्र आत्मा पाया? वहां पर और भी चेले थे, लेकिन उनकी जवाब क्या था? तीसरा वचन, दूसरे वचन में उनकी जवाब थे, उन्होंने उससे कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब उनकी समस्या था, उस कलीसिया की भूमिका ये था कि उन्होंने तो इस सामर्थ की चर्चा ही नहीं सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें इस सामर्थ की चर्चा सुनने के लिए ये 2 दिन यहाँ पर बुलाए। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ की चर्चा कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सबके लिए, हम मिलकर यहाँ पर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ की चर्चा कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर यदि पवित्र आत्मा की चर्चा हो रही है, तो ये केवल चर्चा में रह नहीं जाएंगे, ये आगे काम करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन जो है केवल बातों में नहीं होते, बल्कि वो सामर्थ में बदल जाता है। ये बातें हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेवकाई क्षेत्रों में इसको हम काम करते हुए आने वाले दिनों में देखेंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ के कामों को हम हमारी सेवकाई के क्षेत्रों में देखेंगे, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। लेकिन उस कलीसिया की भूमिका ये थे कि उन्होंने चर्चा तक नहीं सुनी। तो फिर बपतिस्मा के विषय में बात करते हैं, फिर शुरुआत से पौलुस उनको बात करते हैं, उन्हें वचन से सिखाते हैं, फिर उनको बपतिस्मा देते हैं, फिर उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा पाएं। और पौलुस ने उन पर हाथ रखा और प्रार्थना किया, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आपको मालूम है, फिर ये इफिसुस शहर की पहचान बदल गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसुस की कलीसिया जो 12 लोगों की कलीसिया थी, वो 12 लोगों की कलीसिया की पहचान बदल गई। वो 12 लोगों की पहचान किसमें बदल गई? हमें कभी नहीं रुकने वाला एक प्रभावशाली कलीसिया के रूप में हमें वहां की सेवकाई की पहचान बदल गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आज आप इस बात को पहचानेंगे, जो सामर्थ आप में काम करते हैं, और उस सामर्थ की पहचान को आप कर लिया है, तो सच में आपकी सेवकाई की पहचान भी बदल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उस कलीसिया में जो भी लोग थे, जो चेले वहां पर मौजूद थे, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में जो हम देखते हैं, और उनको इस सामर्थ की पहचान नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से वे 12 लोग, 7वां वचन एक बार पढ़िए, क्या कहते हैं? ये सब कितने लोग थे? वे सब लोग लगभग 12 लोग। देखो 12 की गिनती में भी कहते हैं कि लगभग 12।
आप समझ रहे हैं? सो वो जो लगभग 12 लोग जो थे, लेकिन वहां पर हमें आगे जब 19 अध्याय को आगे पढ़ेंगे और आगे के वचनों को जब हम मनन करेंगे और उस कलीसिया के इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे, तो हम देखते हैं कि वो पूरा शहर में कोलाहल मचने के हालात में परिस्थितियां बदल जाती हैं। किसके कारण? किसी की पत्री में हमने पढ़ा, विश्वास करने वालों पर प्रभाव डालने वाला उसकी सामर्थ जो विश्वास करने वालों पर। और वो शहर की पहचान ऐसा था कि हमें वहां पर कुछ लोग ऐसे थे, और उसका 13 वचन से आप देखें, तो वहां पर कुछ यहूदी लोग थे जो क्या करते थे? जाड़ा फूटी करते थे। कौन है वो लोग? कौन है? यहूदी लोग हैं। यहूदी का मतलब जो परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर के मानने वाले लोग भी क्या करते हैं? जाड़ा फूकी करते थे। देखो, हम सेवक होने के नाते हमारा काम जाड़ा फूकी का नहीं। हालेलुया। मैं सच में बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है, हम सेवकाई में कौन बन जाते हैं? जाड़ा फूकी। वो बन जाते हैं। हमारा काम है बस मुकाम ठीक करना। हमारा काम क्या नहीं है? जाड़ा फूकी करना नहीं है। बोलो, हमारी पहचान जाड़ा फूकी करने वाले की पहचान नहीं है। हालेलुया। देखिए, सेवकाई में हमें इस बात से सावधान रहना है। हालेलुया। कभी भी अपने व्यक्तित्व को, अपने मसीही व्यक्तित्व को लोगों के द्वारा ऐसा इस्तेमाल होने नहीं देना। आमीन। यस। लोग आपको कोई गलत बाबा समझने नहीं देना। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं? यस। कई बार पादरी लोग भी क्या बन जाता है? बाबा बन जाता है। वो भी सोचते हैं ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं, पादरी साहब प्रार्थना करो। पादरी साहब प्रार्थना करते, लोग क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। पादरी साहब को मालूम नहीं किसने फोन किया, और ये भी मालूम नहीं कौन चंगा हुआ, ये भी मालूम नहीं। बस पादरी साहब को भी यही मतलब है कि बस लोग ठीक हो जाए। हमारा पहचान ज्यादा पूर्ति करने वाले की पहचान नहीं है। हमारी पहचान है कि हमारे द्वारा उसकी सामर्थ काम करे। हर एक अंधकार का गढ़ गिरा दिया जाना चाहिए। हर एक दुष्टात्मा के सामर्थ घुटना टेकना चाहिए। प्रभु की कलीसिया की स्थापना होनी चाहिए। प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होनी चाहिए। प्रभु का राज्य आना चाहिए। मेरे प्रियो, अपने आप को जाड़ा फूकी करने वाले की पहचान में सीमित नहीं करना। कई पादरी लोगों के जीवन ऐसा बन जाता है और वे खुद भूल जाते हैं कि मेरी पहचान क्या है। पादरी लोग भी खुश रहते हैं इस बात से, इस पहचान में। कौन सी पहचान में? दिमाग ठीक हो रहे हैं, उस बहन की बीमारी ठीक हो गया, उस भाई के बीमारी ठीक हो गया, उस घर में आशीष मिला, उनको कार मिला, उनको घर मिला, बहुत खुश है। पादरी साहब भी सवाल है कि क्या परमेश्वर का राज्य का विस्तार हो रहा है कि नहीं? सच में लोग परमेश्वर के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं? लोगों का जीवन में रूपांतरण आ रहा है कि नहीं? क्या लोग नरक से लूटा जा रहा कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यदि हम अपनी पहचान को ये बिल्कुल डोंट है, ये बिल्कुल, चाहे हजारों लोग आपके द्वारा ठीक हो रहा हो और परमेश्वर का राज्य वास्तव में नहीं बढ़ रहा, वास्तव में लोगों के जीवन में उद्धार नहीं आ रहा,
यदि वास्तव में लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण नहीं कर रहा, तो ये ज्यादा भूखी का काम बेकार। लोगों को ठीक करना, लोगों को आशीष मिलना, ये सब बेकार होता है। हालेलुया। सो यफेसुस शहर में ऐसा एक था कि पाखंडता का काम, वो पाखंडता का पेड़ था। अब उनको एक और हथियार मिल गया। क्या है हथियार? उनका हथियार क्या था? यीशु का नाम। हाँ, उनको भी मिल गया हथियार। क्या था? यीशु का नाम। ये भी अच्छी बात कही है। उनको भी क्या मिल गया? एक और नया हथियार मिल गया। वो तो ऑलरेडी ज्यादा भूखी करते थे, अब यीशु के नाम में, यीशु के नाम में करने लगे, ज्यादा भूखी करता है। हम ऐसे हंसी मजाक करने लगे, फिर बात करने लगे। हम यीशु के नाम में ज्यादा भूखी करने वाला नहीं बने, हम यीशु के नाम में आत्माओं को बचाने वाला बने। आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग चंगा नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा अद्भुत काम होना चाहिए। उसके एक वचन पीछे होंगे, 12 वचन में देखिए। तो वहां पर पौलुस के द्वारा भी अद्भुत काम हो रहा है, सामर्थ्य काम हो रहा है, हुआ। लेकिन पौलुस के द्वारा जब सामर्थ्य काम हुआ, मैं आपको उस बात पर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं कि आपकी पहचान, आपकी पहचान जो हमने 13 वचन में देखा, ये पाखंडी पहचान नहीं रह जाना चाहिए। हमारी पहचान, पाखंडी पहचान कब रह जाते हैं? जब हमारा ध्यान केवल ज्यादा बूटी पर रह जाता है। बस लोग ठीक हो गया तो कुछ बाद साहब को कोई मतलब नहीं कि उनकी आत्मा का उद्धार हो। यदि हम उसमें सीमित हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए। जब आपकी पहचान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से है तो क्या होगा? जब अगला वचन पढ़िए आगे, 15 वचन। हाँ 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 हाँ। और उस मनुष्य ने, 16 वचन में, और उस मनुष्य ने, हाँ, देखिए पाखंड पहचान में क्या हो गया? पाखंड पहचान का अंत क्या हुआ? ऐसा है, पाखंड पहचान का अंत क्या हुआ? एक दिन आया जब असल में शैतान से आमना सामना हुआ। असल में आमना सामना किसके सामना हुआ? दुष्ट आत्मा, शैतान का सामना हुआ। वहां पर वो पाखंडता चली थी, वहां पर वो पाखंड पहचान चली नहीं। देखिए, हम अच्छा मुखौटा पहन सकते हैं, हम अच्छा मुखौटा सबके सामने चलेगा, हमारी संस्था में चलेगा, सभी के साहब के सामने चलेगा, आपके परिवार में भी चलेगा, आपके गांव में भी चलेगा। लेकिन जब मुद्दा असल में आपको जहां प्रभु ने रखा है, वहां पर अंधकार की ताकतों के साथ आपकी लड़ाई का सामना होगा, उस समय यदि सच में आपको विजेता बनना है, सच में आप तभी विजेता होंगे तब यदि आप असल में उसकी सामर्थ्य की पहचान को अपने जीवन में रखें। हालेलुया। इसलिए के पत्र में पौलुस कहता है, हम जाने कि उसकी सामर्थ्य की प्रभाव कितना महान है जो विश्वास करने वालों में काम करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. असल में आपकी पहचान उसकी सामर्थ्य के साथ है तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होगी। नहीं तो ये पक्का है, आप कितने भी मुखौटा पहनो, एक दिन
मुखौटा उतारा जाए। हालेलुया। और वहाँ पर ये शब्द है, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर है जब वो कहता है कि उनको नंगा होकर, नंगा और घायल होकर भागना पड़ा। सतर्क रहिएगा। यदि हम एक झूठे पहचान बना रहे हैं, यदि असल में हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ एक पहचान नहीं है, तो हम सच में एक दिन असली को सामने। लेकिन यदि सच में हमें उस सामर्थ की, उसकी सामर्थ की पहचान है, तो क्या होगा? हम 17 वचन में से आगे और पढ़ें। और ये बात यीशु के रहने वाले यहूदी और यूनानी सब जान गया और सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी बोतियां इकट्ठी करके सबके सामने लगा दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया 50,000 रुपए की निकली। यूं प्रभु का वचन। यदि सच में आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ की पहचान है ना, तो जादू टोना करने वाला भी अपनी बोतली बांध कर आपके सामने। हालेलुया। यीशु एक आम नगर नहीं था, यीशु एक खतरनाक गुस्सा की मेरी भाषा में कहते खतरनाक शहर थे, जहां पर अंधकार का तांडव हुआ करते थे। लेकिन आप अंधकार क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के सामर्थ के प्रभाव के सामने घुटने टेक रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ की पहचान में आपके सामने हर एक अंधकार की गढ़, अंधकार का गढ़ कितना प्रभावशाली, इससे कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपका पहचान पवित्र आत्मा की सामर्थ के सामने, सच में पवित्र आत्मा की सामर्थ, ये जो रहस्य है, ये कलीसिया के कार्य के रहस्य पौलुस को मालूम था। इसलिए पौलुस इफिसुस में जाते ही ये सवाल करता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्योंकि यदि आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं पाया, तो आप परमेश्वर की कलीसिया की प्रभावशाली कार्य को देख नहीं पाएंगे। आप मुखौटा कितने भी पहन लो, आप कितने भी पहचान बनाओ, झूठे पहचान कितने भी बनाओ, आप सफल नहीं होंगे। बल्कि आपका पहचान निर्बल या आम क्यों ना हो, लेकिन यदि सच में आपके जीवन का पहचान पवित्र आत्मा के साथ है, तो आपके काम को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई विराम नहीं कर पाएगा। वचन कहता है बलपूर्वक फैलता है। आप समझ रहे? बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती फैलता है, कोई रोक नहीं सका। जबरदस्त परमेश्वर के वचन प्रबल होता गया इफिसुस के शहर में, अंधकार के गढ़ में, दुष्ट के गढ़ में परमेश्वर का वचन प्रबलता से फैलता गया। इसलिए पौलुस जब कलीसिया को फिर से लिखता है, कलीसिया को कहता है इफिसियों की पत्री में, उस वचन को एक और बार हम पढ़ें, हमें विश्वास करने वाले, हमें हम पर उसकी सामर्थ कितनी महान है, उसकी सामर्थ कितनी महान है कि हर एक को पहचान के सामने बीमार ठीक हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, यहाँ से सीख रहे हैं। हमें ज्यादा भूखी का काम अच्छी तरह हो सकता है, लेकिन एक असल पवित्र आत्मा की पहचान के सामने लोगों के जीवन में एक सच्चा रूपांतरण। हम वहां पर देखा, जादू टोना करने वाले लोग भी पोतियां बांधकर परमेश्वर के दासों के घुटने पर रखा और 50,000 की पोतियां जला दी गई थी। क्या आप सच में चाहते हैं आपके द्वारा उसकी सामर्थ काम करे और आपके प्रदेश में ऐसे बड़े बड़े प्रबल आप जादू टोना करने वाले से आप नहीं डरेंगे, बल्कि वो खुद आ जाएंगे जब आप पवित्र आत्मा की पहचान लेकर जाएंगे, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के पहचान के साथ आपकी सेवकाई के क्षेत्र में एक पहचान को बनाएंगे, तो सच में अंधकार का गढ़ ढांक जाएगा। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचन के सामने एक बार अपने आप को डालें। पतरस से सामर्थ के विषय में जब बात करते हैं, दूसरी पतरस पहला अध्याय की
और तीसरा चौथे वचन में जब हम पढ़ते हैं वहां पर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका ईश्वरीय सामर्थ्य। आमीन। मान लीजिए कैसी सामर्थ्य आपको? ईश्वरीय सामर्थ्य। एक बार जोर से बोलिए, ईश्वरीय सामर्थ्य। ईश्वरीय सामर्थ्य। आम सामर्थ्य नहीं, आमीन। लेकिन हमें कैसे सामर्थ्य चाहिए? ईश्वरीय सामर्थ्य। आमीन। देखिए, आम सामर्थ्य में सीमा होती है। आम सामर्थ्य एक दिन तक जाएंगे, आम सामर्थ्य एक दिन हाथ खड़ा कर देंगे और बोलेगा अब कुछ होगा नहीं। लेकिन ईश्वरीय सामर्थ्य सारी हितों के पार में आपके लिए और मेरे लिए काम है। ईश्वरीय सामर्थ्य जब सारी द्वार बंद हो जाए तब हमारे लिए एक नया द्वार खोलेगा। आमीन। ईश्वरीय सामर्थ्य जब हमें वो नाला सूख जाए, एक शराफत को हमारे लिए हमें तैयार करेगा। ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे लिए बड़े और अद्भुत कार्यों को हमारे लिए तैयार करेगा। इसलिए मेरी और आपकी पहचान इस संसार में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी और आपकी पहचान उसकी सामर्थ्य के साथ होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सामर्थ्य की पहचान के बिना आप एक झाड़ा फूकी करने वाले का जैसा काम कर सकते हैं, शायद नाम भी कमा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सच में हमारी सेवकाई क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खलीफा है। सच में परमेश्वर के राज्य को आते हुए हम हमारी सेवकाई क्षेत्र में भी देखना चाहते हैं। की पत्री में हमें उस पहचान के विषय में प्रभु पौलुस हमारे ध्यान को लाकर कहता है, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हमारी सामर्थ से नहीं, बल्कि उसकी सामर्थ के प्रभाव से, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के प्रभाव से हमारे द्वारा परमेश्वर के राज्य के कार्यों की बढ़ोतरी होगी। आइए हम अपने आप को एक बार नम्र करें प्रभु से कि प्रभु मेरी सामर्थ से मैं चाहता हूं कि आपकी सामर्थ प्रभु केवल जाना फूकी करने वाले के एक पहचान नहीं, बल्कि आपकी सामर्थ की पहचान मेरे जीवन में होने वाली। एक पासवान होने के नाते, एक प्रचारक होने के नाते, एक भविष्यवक्ता होने के नाते मेरी पहचान एक जाड़ा फूकी करने वाले की पहचान नहीं, बल्कि प्रभु हमें अंधकार के गढ़ों को ढा देने वाला, शैतान के राज्य को लूटने वाला, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला एक प्रभु सेवक की पहचान आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, उस महान सामर्थ के द्वारा मेरे सेवकाई जीवन में होने वाले प्रभु, उसके लिए आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। उस सामर्थ के लिए आज सच में यहाँ से जाने से पहले प्रभु से कहे, प्रभु हमें ये सामर्थ से भर कर मैं यहाँ से वापस लौटूं प्रभु, ये सामर्थ से भरपूर होकर, भरा हुआ होकर, परिपूर्ण होकर मैं यहाँ से वापस लौटने पाए प्रभु।